के पास 2025 न सिर्फ बाजार के लिए अब तक अच्छा रहा है बल्कि आईटी शेयरों में भी इसने जोर भर दिया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी के बाद भी ब्रोकरेज बुलिश नजर नहीं आ रही। क्या है वजह? सीएलएसए की एक रिपोर्ट है, क्या कहती है वो रिपोर्ट, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल मेरे साथ मौजूद है। कंचन, बताइए। जी, सबसे पहले अगर हम पूरे आईटी सेक्टर में ही सीएलएसए का आउटलुक देखें तो उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबले जो हमें रुपए में कमजोरी देखने को मिली है उससे नतीजों में हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत फायदा आता हुआ दिखाई दे, और जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज है उसके ईपीएस में हमें 3% तक का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर पर्टिकुलरली कंपनी वाइज डेटा देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस में। इन्होंने कहा है कि जो फिस्कल ईयर 25 है उसमें कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो हो सकता है कि हमें घटती हुई नजर आए। पहले उन्होंने जो गाइडेंस दी थी वो दी थी 4.25% से लेके 4.75% तक, लेकिन ये कम होके हो गई है 3.75% से लेके 4.5% तक। साथ ही साथ अगर एचसीएल टेक में देखा जाए तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वो 3.5% से 5% के बीच में रह सकती है। और विप्रो की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि शेयर ने अभी काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इसके चलते इसको डाउनग्रेड भी कर दिया है। Q3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सीसी ग्रोथ है तो वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकती है। कंपनी की अर्निंग्स की बात करी जाए तो वहां पे भी केवल 1% का हमें एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके अगर पेयर से इसको कंपेयर करा जाए तो हो सकता है कि इसके अंदर हमें एक री रेटिंग देखने को मिले। पी की बात करी जाए तो ये हमें 24.4x देखने को मिल सकता है, और इस टाइम पे अगर पेयर से वापस से कंपेयर करें तो इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट नोमुरा की भी आईटी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। अगर उनकी टॉप आईटी पिक देखें लार्ज कैप में तो इन्फोसिस और विप्रो, जहां पे इन्फोसिस में उन्होंने खरीदारी की राय दी है 2190 का लक्ष्य, और विप्रो में भी खरीदारी की राय 340 का लक्ष्य। अगर बात करें मिड कैप में आईटी में तो कोफोर्ज इस टाइम पे उनकी फेवरेट पिक है, और स्मॉल कैप में इक्लर्क्स, और इसके साथ ही साथ एल&टी टेक सर्विसेज में उन्होंने अपग्रेड दिया है और न्यूट्रल कॉल दी है, और यहाँ पे जो टारगेट है वो 4900 का कर दिया है। शुक्रिया कंचन, इस आई थिंक पूरे नमूरा के मिड कैप आईटी की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए। आशीष, अब श्री गणेश हमारे इस अर्निंग सीजन का आईटी से ही होगा, और नो डाउट ये वो इंडेक्स है जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ये अर्निंग सीजन को विटनेस करेगा। सिंपली दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो पोटेंशियली पिछली बार की तुलना में हमारा कम अच्छा है, बट कंसिडरिंग आई थिंक अर्निंग ग्रोथ उसके एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, आपने सिंचे के नंबर्स को देखा था, उसको देखते हुए आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है इस वक्त, स्पेशली इन मिड कैप आईटी? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मूव जो आया है वो तो होप के चलते आया था, जब हमने देखा कि रुपये के अंदर में थोड़ी वीकनेस होना शुरू हुई, प्लस यूएस में जो इलेक्शन का आउटकम आया उसके बाद कहीं न कहीं आईटी के अंदर एक अच्छी ट्रेंड आई। पर जो नंबर्स है वो तो अब जाकर के आप देखेंगे वहाँ पर पे एक पॉजिटिव रुझान आएगा, और उसके बाद जो री-रेटिंग होगी वो फर्दर होगी। तो मेरे हिसाब से जो 2-3 साल आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था 2021 से ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2024, उसके बाद लास्ट 5-6 महीने में एक रिकवरी हमें देखने को नजर आई। मुझे लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, और इसमें जो बड़ी ग्रोथ आएगी अर्निंग की वो टिपिकली आपने बिल्कुल सही कहा मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर में आएगा। और वहां पर पे हमें लगता है कि 3 से 4 कंपनियां जो फोकस में रखनी चाहिए। पहला तो होगा परसिस्टेंट, जिसने कंसिस्टेंटली खराब एनवायरनमेंट में भी अर्निंग ग्रोथ के अंदर में बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया। तो वहां मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड के अंदर में कोई कमी रहेगी। ये बहुत ही बेहतरीन इसके आउट नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। दूसरी कंपनी होगी कोफोर्ज, जिसने अगेन एक बहुत ही बेहतरीन नंबर्स ऑफ लेट देना शुरू कर दिया, और हमें लगता है कि इसकी भी अर्निंग ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी। तो कोफोर्ज के अंदर में भी हमारा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। और तीसरी कंपनी जो हमें पसंद है वो है ओरेकल फाइनेंस। तो ओरेकल फाइनेंस के अंदर में हमने देखा कि उनके जो पेरेंट ने वहां पे भी गाइडेंस काफी स्ट्रांग दिया था, और जिसके चलते स्टॉक कंटिन्यूसली नए ऑल टाइम हाई छू रहा है। और अभी भी अर्निंग ग्रोथ के टर्म्स में हमें लगता है कि एक अच्छी ट्रैजेक्टरी आने वाले 2 से 3 साल देखने को नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पे भी करीब 14,000 तक की एक अपसाइड हमें लगता है कि ये साल में एटलीस्ट 1 ईयर बेसिस पे ओरेकल फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये 3 हमारी टॉप पिक्स रहेगी पूरे मिड कैप आईटी सेगमेंट के अंदर। ओके, मिड कैप आईटी में अगर आप देखें ये है आशीष जी की प्रेफर्ड